आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मुझसे हिसाब लेने के बजाय अपनी बीवी से जाकर पूछो। सॉरी, मेरा मतलब है साबिका बीवी। तुम्हें तलाक देने के बाद वो उस घर में असलान के साथ। खामोश! जुमला पूरा करने की हिम्मत मत करना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से तुम रेयान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहोगी, समझ गई? बिल्कुल दूर रहोगी तुम मुझसे। ना ही रेयान के साथ कोई गेम्स खेलने की कोशिश करोगी। अगर तुम्हारी वजह से उसका एक आंसू भी बहा तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अच्छी तरह याद रखना, समझ गई? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुमने जो कुछ किया मैं हर बात से वाकिफ हूं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। यारन शादुला, मैं जानता हूं तुमने खुद अपने भाई को मरने के लिए वहां भेजा, और तुम्हारा मेरी दादी जान के साथ ताल्लुक सब जानता हूं। इसलिए मुझे मजबूर मत करना कि मुझे यह राज सबको बताना पड़े। यह मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, क्या करोगे? मुझे मार डालोगे? नहीं, मौत तो तुम्हारे लिए आजादी होगी यारन शादुला। यूं समझोगे मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम वो एक्सपीरियंस कर सको जो रेयान ने किया। जान लो ये बात, समझ आ गया? ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी है असलान साहब। देखते हैं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, सब पता कर लूंगा मैं। जी कहिए। फौरन घर पहुंचो, जरूरी बात करनी है। दादीजान, मुझे कुछ काम। रेयान के बारे में वो आ रही है, तुम भी पहुंच जाओ। आखिर आप चाहती क्या है दादीजान? चाहती क्या है आप? क्या चाहती हैं आखिर? अब बताओ मुझे, सब कुछ बताओ। वो सब कुछ जो आज तक तुम मुझसे छुपाती रही, आज वो सब कुछ मैं जान के रहूंगा। खिजर, दिलशा तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाली थी। तुम्हारे फौज में जाने से पहले पता चला उसे। ये कैसे हो सकता है? बल्कि उसने तो तुम्हें बताना भी चाहा। खत के जरिए बताना चाहा। नहीं, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही कोई खत मिला। क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं। खिजर, वो दिलशा की मेहमद असलान बे से शादी होने से पहले उसने सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, ये झूठ है। वो खत मैंने खुद देखा है और पढ़ा भी है। खत में लिखा है मीरान खिजर का बेटा है। मैं जानती हूँ, इस बारे में भी जानती हूँ। लिखा था उसने क्योंकि वो बहुत मजबूर थी। असलान बे खानदान के जुल्म से बचना चाहती थी। खिजर, वो तुम्हारी मदद चाहती थी, लेकिन कैसे? क्या कहती? हाँ, क्या कहती? वो मना किया। मैंने उसे खत लिखने से मना किया। वो डरी हुई थी, इसलिए लिखा उसने। मीरान तुम्हारा बेटा है। अगर तुम्हें पता चला तो तुम असलान बे खानदान के हाथों से उसे बचा लोगे। खत नहीं मिला मुझे। तुमने वो खत मुझे क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में तुम्हें कैसे बताती कि मीरान तुम्हारा बेटा नहीं है। सिर्फ इस एक झूठ की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इसीलिए उसने अपना इरादा बदल लिया। अगर ये सच नहीं था तो फिर अजीजे ने क्यों नहीं कहा ये झूठ है? क्या मतलब है? अजीजे सारी सच्चाई जानती है क्या? हाँ, मुझे ये खत अजीजे असलान बे के पास से ही मिला था।
उसकी आंखों में खौफ नजर आया था मुझे। इसी खत की वजह से उसने मेरी हर बात मानी थी। अगर वाकई मीरान खजर का बेटा नहीं है तो फिर क्यों मानी मेरी बात? तुम अजीज असलान बे को नहीं जानती जहरा, जरा भी नहीं। अगर मैं उसे इतना सा भी जानती हूँ तो उसने ये सब कुछ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ही किया होगा। तुम मीरान को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अगर तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है तो खिजर, मेरी बात तो सुने। रुके खिजर। दिलशाह, माफ कर देना। बात हो गई तुम्हारी? क्या बताया तुमने उन्हें? वही सब जो आप चाहती थी। वैसे इतने अरसे बाद मेरी आवाज सुन के तुम्हें हैरानी तो हुई होगी, है ना? अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर अपने बच्चों की जिंदगी अजीज है तो गौर से सुनो। मेरा यकीन करें, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बस मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। तुमने वही किया जो ठीक था। फिक्र ना करो। तुम्हारी जबान बंद रहेगी तो मेरी आवाज भी नहीं सुनोगी। अगर नहीं तो तुम जानती हो क्या होगा। मीरान खिजर का बेटा है। अब इस बात का कोई सबूत नहीं। मेरे बच्चे जिस गड्ढे में गिरे हैं वहां से मैं खुद उन्हें निकालूंगी। अजीजे खानम, तुम आओगी मैं जानती थी। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? कैसी हो रेयान? मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं अजीजे खानम। खैर तो है, क्या हो गया? मीरान के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं मीरान को तलाक दे चुकी हूँ, सब खत्म। अब किस बारे में बात करना चाहती हैं? शादी के बारे में। क्या दादी जान जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही गोनल, रेयान से कर रही हूँ। अपनी बेटी को अंदर ले जाओ सुल्ताना। चलो गोनल अंदर चलो। छोड़े अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस लड़की को फौरन यहाँ से बाहर निकालें। चलो दफा हो यहाँ से। अपनी हद में रहो, समझी? जानती हो किसको घर से बाहर निकाल रही उसे हो? दादी जान जिसे आपने अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। चलो दफा हो यहाँ से। गोनल! तुम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? कितनी बेशर्मी से इस बारे में बात कर रही हो तुम। क्योंकि तुम में गैरत खत्म हो चुकी है। अपनी खुदगर्जी पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें। लेकिन तुम तो हमेशा से ऐसी ही हो, बिल्कुल ऐसी ही। तुम इस तरह हरगिज नहीं समझोगी। पीछे रखो। गोनल, ये मेरी मेहमान है। फौरन दूर हो जाओ इससे। दोबारा मुझे ये बात दोहरानी ना पड़े। मैं इसे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं मैंने करूंगी। तुमसे क्या कहा गोनल? हाथ मत लगाओ तुम, दूर रहो मुझसे। रेयान, क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा, बात कर रहे हैं। तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। आपको रेयान से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो पूछना है मुझसे पूछे। तुम्हारी दादी जान हम दोनों की शादी करवाना चाहती हैं। हाँ, करवाना चाहती हूँ। एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, जानती हूँ मैं। और तुम्हारी मुलाकातों के बारे में भी। अभी भी एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लेकिन दुश्मनी की वजह से अलग हो गए। अभी तुम्हारे पास मौका है, और ये मौका ना तो तुम खोना चाहोगे और न ही रेयान। नसू ने तो सुलह कबूल नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारी शादी कबूल करती हूँ। तुम दोनों को अलग नहीं देखना चाहती। अपनी बीवी को ब्याह कर इस घर में ले आओ। ये इस वक्त का बेहतरीन फैसला है। अम्मी, ये कोई नया खेल है क्या आपका? अब तुम ज्यादती कर रहे हो। मैंने कहा था तुमसे, और तुमने। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं अपने प्यार से दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं वो भी नहीं करने वाला जैसे आप चाहती हैं। समझ गई होंगी आप। चलो। रेयान, मुझ पर गुस्से में अपना प्यार कुर्बान कर दोगी? अब हमें आपसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अजीज़ा खानम। आपकी वजह से तुम्हें अब अपना एक बाल तक कुर्बान ना करूं, समझिए आप?
और अगर कभी हमने दोबारा शादी की तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी। जानती हूँ कि आप हमारी जिंदगियों में बेदखली से पागल हो रही हैं, मगर बेहतर होगा कि आप आदत डाल लें क्योंकि आप इसी लायक हैं। मत करें, बहुत हो गया। जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो रेहान, लेकिन असलान और गोनल की हिफाजत के लिए तुम दोनों की शादी तो होकर ही रहेगी। दादी जान, आपके लिए मेरे दिल में जो थोड़ी सी जगह बाकी रह गई थी, आज वो भी खत्म हो गई। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगी। जो दिल करता है कर लें दादी जान। देखते हैं इस खेल में कौन जीतेगा। अगर हम दोनों जिंदा रही तो कौन जाने क्या होगा गोनल, न जाने क्या देखने को मिले। गोनल, बस अम्मी, आप मेरे खिलाफ हैं जानती हूँ, बस दूर रहें आप मुझसे। अम्मी, आज से हर काम मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करूंगी, बस। जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी जहान। रेहान और मीरान को दोबारा मिलाएंगे। एक और बात जानना बहुत जरूरी है सुल्ताना, वो भी काफी मुख्तलिफ। ठीक है, आ रही हूं। उन्होंने तुम्हें बुलाया तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी नहीं समझा। हमेशा की तरह हमारी मोहब्बत को अपने खेल के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं वो, जैसा उन्होंने पहले किया था। रेहान, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। घर से छुप कर निकली थी मैं, जाना होगा मुझे। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या वाकई दादी जान वजह है या घर पर कोई बात हुई है तुम्हारी बाबा से? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खजर शादोलो को बेकसूर साबित करो और रेहान और मीरान का मिलाप करवा दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान से मिलवा दूंगा। मगर तुम्हारी ये हालत, मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। रेहान बताओ, क्योंकि तुम मुझे खुद से दूर दूर लग रही हो। वजह जानना चाहता हूं मैं। नहीं, मैं दूर नहीं हो रही। ऐसा क्यों करूंगी मैं भला मीरान? तुम जानते तो हो जो कुछ हुआ, यारिन ने जो किया, अम्मी का अचानक से आ जाना, बस इसीलिए परेशान हूं मैं कुछ। रेहान के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहोगी, समझ गई? बिल्कुल दूर रहोगी तुम मुझसे। अगर तुम्हारी वजह से उसका एक आंसू भी बहा तो मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अच्छी तरह याद रखना। मुझे जाना चाहिए। रुको रुको, मैं छोड़ देता हूं। क्या अब आप खामोश रहेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं? क्या कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा? ठीक है, नाराज हैं, मुझसे नाराज हैं, चिल्लाएं, डांटे, लेकिन खामोश ना रहें। मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया जहरा? जब तुम्हें खत मिल गया था तो मुझे बता देना चाहिए था। क्यों नहीं बताया? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं बताया। तुम मेरी बीवी हो, जिंदगी की हमसफर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अगर ये सच होता तो भी तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्या हो जाता जहरा? मेरी वजह से कातिल बनने वाला था मीरान। जहरा, तुम्हें इस बात का यकीन था, उस खत में जो भी लिखा है वो सच है, लेकिन तुम फिर भी खामोश रही। क्यों?
ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि रेहान नहीं जानती वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, इसलिए नहीं बता सकी। हाँ ये सही है, मैं मानती हूँ मैंने अपनी औलाद के बारे में सबसे पहले सोचा, बल्कि मैं कहूँगी अपने बारे में सोचा। जरा सोचे रेहान को ये बात कैसे बताती कि उसके खिजर बाबा उसके सगे बाप नहीं है। ठीक है, आज से तुम कुछ नहीं छुपाओगी। मुझसे वादा करो, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। और मैं तुमसे नाराज होने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता जहरा, क्योंकि मैंने भी तुमसे बहुत सारे राज छुपाए रखे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। मीरान और रेहान की तलाक नहीं हुई। हाँ, सबको लगता है कि उनकी तलाक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूं और अब तुम भी जानती हो जहरा। रेहान ही नहीं चाहती थी, क्योंकि रेहान उम्मीद से है। क्या मीरान जानता है? रेहान ने नहीं बताया उसे। मेरा मतलब है फिलहाल नहीं बताया। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोच रहा हूं और क्या कह रहा हूं। मैं पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं जहरा, लेकिन हां ये जानना बेहद जरूरी है। रेहान तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं जहरा, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और एक बात, रेहान हर चीज से बाखबर है। असल में ये कहना चाह रहा था मैं, रेहान ये बात जानती है कि मैं उसका सगा बाप नहीं हूं जहरा। खजर शादोलो को बेकसूर साबित करो और रेहान और मीरान का मिलाप करवा दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान से मिलवा दूंगा। पहला नोट तो तैयार हो गया रेहान। महमूद असलान बे का कातिल नसू शादोलो है। यह सच भी तुम्हें किसी ना किसी तरीके से सामने लेके आना है। ये 3 काम कर दो और अपने खानदान से मुलाकात कर लो। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। नसू शादोलो का राज सामने लाने के लिए तो मेरे ख्याल में तुम्हें नसू शादोलो के काफी करीब रहना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत अहम राज सबसे छुपा कर बैठा हुआ है। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि माजी में क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ही मैं तुम्हें बचा सकता हूं। लेकिन फिलहाल इन पैगामात के जरिए मुझे तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारे करीब रहना है। हेलो अम्मी। हाँ असलान, मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। तुम्हारी आपा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। प्लीज मीरान से बात करो, सारी सच्चाई बता दो उसे। अम्मी क्या हुआ? अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे तफसील से बताएं कि क्या हुआ आपा को। तुम्हारी दादी जान ने आज रेहान को घर बुला लिया था और हमारे सामने ही उससे कहने लगी कि रेहान अब तुम हमारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी शादी मीरान से करूंगी। देखो, तुम्हारी आपा तुम्हारी दादी की चालों में आकर उस शख्स को हरगिज खोना नहीं चाहती। वो राजी उसी वक्त होगी जब उसको हकीकत का पता चलेगा। अल्लाह का वास्ता है असलान, मेरी बात मानो और सच्चाई उसे बता दो। अम्मी आप पापा के साथ ही रहें। देखें, आप मेरी बात गौर से सुने। मीरान को सब कुछ बता देना मसले का हल नहीं है,
आपसे वादा करता हूँ कि अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मुझे ही मीरान और रेयान को मिलाने का कोई हल ढूंढना होगा। तो क्या दादी जान देख चुकी हैं? हाँ बिल्कुल, तभी वो ये तस्वीरें देख चुकी हैं। इसीलिए वो एक बार फिर रेयान और मीरान का मिलाप करवाकर मेरे सारे रास्ते बंद करना चाहती हैं, और यह मैं होने नहीं दूंगा। मैं कोई ऐसा हल निकालूंगा कि आप सारी जिंदगी उनका मिलाप नहीं करवा सकेंगे। वक्त हो गया, अब चलना चाहिए। मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? हम यहाँ क्यों आए हैं? मीरान, हम यहां इसके लिए आए हैं। तुमने इनके गमले तोड़ दिए, शायद तुम इन फूलों को उनमें नहीं देखना चाहती थी। और फिर इनका क्या होगा? उम्मीद रखना छोड़ दी क्या तुमने? हम इन फूलों को मरने नहीं देंगे। आ जाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो रेयान। पहले तो मुझे सब कुछ बताया करती थी, अब सिर्फ खामोशी तारी है तुम पे। ना बोलती हो, ना ही कुछ बताती हो। उस दिन उस घर में कुछ हुआ था, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रही। शायद डर रही होगी, लेकिन यकीन करो मुझे बताने से कुछ भी नहीं होगा। बस मुझसे कुछ छुपाया मत करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है रेयान। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही, और तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हाँ, तुम यही कहोगी रेयान, यही कहोगी। लेकिन इन गमलों को तोड़ने की कोई तो वजह होगी ना। लेकिन हम इन मासूमों को मरने नहीं देंगे, ठीक है? जानता हूं अपनी जगह ठीक होता हूं। चलो, तुम ये चाहती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। नहीं, जिंदा रखना है।
अब नहीं मरेंगे। हाँ, अगर इनका ख्याल न रखा जाता तो मर जाते। वैसे ना मरने में और जीने में फर्क होता है। हमें देखो, हम भी तो नहीं मरे, लेकिन हम ठीक से जी भी नहीं पा रहे। हम यही चाहते थे ना मीरान। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इरादा तो नहीं बदला है ना। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और तुमसे सच कहूं तो मैं हर चीज को पहले से बेहतर करना चाहता हूं। इनकी तरह जीना चाहता हूं। गीली जमीन में लगाने के बावजूद फूलों को पानी देना होता है। क्या तुम जानती हो क्यों? क्योंकि वो इस पानी के बगैर अधूरे होते हैं। ये पानी उनके लिए उम्मीद होता है, जिंदा रहने के लिए। इसी की वजह से वो अपनी जड़ें मजबूत कर पाते हैं। मैं बस चाहता हूं मेरी रेहान की उम्मीद हमेशा जिंदा रहे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मैं भी उम्मीद रखना चाहती हूँ मीरान, बात करना चाहती हूँ, अपने दिल की हर एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, तो फिर लेकिन किस बात का इंतजार है तुम्हें? बताओ सब मुझे, चाहे तुम गुस्से में हो या फिर नाराज हो। मैं तुम्हारी तरह हर बात पर चिल्लाकर गुस्सा नहीं निकाल शौहर सकती। हूं तुम्हारा, चाहो तो मुझसे मदद ले सकती हो। मैं तुम्हें कुछ ही लम्हों में 0 से 100 किलोमीटर तक भी गुस्सा दिला सकता हूँ। हाँ, जानती हो ना तुम। क्या तुम मुस्कुराई? नहीं मुस्कुराई। हाँ, तुम मुस्कुरा रही हो। नहीं मुस्कुराई मीरान, बल्कि गुस्से में हूँ। और देखो, अपने जज्बात भी नहीं दिखा पा रही हूँ तुम्हें। क्या वाकई ऐसा है? वाकई। तो फिर मुझे कोई इल्जाम मत देना। मीरान क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, नीचे उतारो। मीरान प्लीज छोड़ो मुझे। हाँ, चाहो तो पानी में। अरे नहीं,